हाय छात्र छात्राओं, आर के टीचिंग पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4.2 से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी अगर इसका सोल्यूशन को अगर देखा जाए, यानी दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करना है जिसका वर्गों का योग 365 है। क्रमागत मतलब होता है ऐसी संख्या जो मान लो 8 है तो 8 के बाद जो 9 आएगा ये दोनों क्रमागत संख्या है। यानी एक संख्या जो संख्या लेंगे उसके बाद जो संख्या होगा वो क्रमागत संख्या होगा। जैसे अगर हम 13 को ले तो 13 के बाद यानी 14 यानी दो ये क्रमागत संख्या है। तो इस तरह अगर नंबर को अगर चूज करेंगे तो इस तरह ले सकते हैं, लेकिन हमको ये किसी संख्या को मानकर हमको लिखना है। यानी अगर कोई संख्या को कोई x मानेंगे y मानेंगे तो हम इसमें क्वेश्चंस को सोल्यूशन करने के लिए x मानते हैं। यानी माना कि दो क्रमागत संख्या, दो क्रमागत संख्या, अगर एक क्रमागत संख्या x है तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगा, तो x प्लस 1 होगा। क्योंकि अगर x मानते हैं ये तो इसमें 1 प्लस करते हैं तो आगे वाला नंबर आएगा उसी तरह, यानी x प्लस 1। तो ये दोनों संख्या को वर्गों का योगफल 365 दिया। प्रश्न के अनुसार, यानी ये दो क्रमागत संख्या है तो दोनों क्रमागत संख्या का वर्गों का योग दिया हुआ है। यानी x का स्क्वायर, वर्ग मतलब इसमें पावर x देना होगा, प्लस योग भी बोला तो योग करेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यानी दोनों का वर्गों का योग 365 दिया हुआ। एक्स स्क्वायर यानी ये x प्लस 1 a प्लस b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x1 यानी 2x1 यानी 2x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इधर 365। यहाँ x है यहाँ भी x है तो 2x हो गया, 2x स्क्वायर प्लस ये 2x, इसको उस बगल लेके जाएंगे यानी 365 में एक माइनस कर देंगे, प्लस में है उस बगल लेके जाएंगे यानी इक्वल टू से यानी बराबर से राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस करना होगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस करेंगे और उसको इस बगल लेके जाएंगे, यानी माइनस किए 3 6 4, इसमें से दो को कॉमन कर लेते हैं, दो को कॉमन कर लेते तो x, दो को कॉमन कर लेते तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बच जाएगा x इक्वल टू 364। इस दो से इसको भाग देंगे यानी काट देंगे इसको, 18 दूना 36 और 2 दूनी 4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस x, इसको इक्वल टू से लेफ्ट साइड की ओर लेके आएंगे यानी प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, 182 इक्वल टू 0, इस बगल लेके आए तो इधर क्या बच गया, तो 0 बच गया। अब इसी का अब हमको गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के लिए यानी इस संख्या जो दिख रहा है ना, इस संख्या के कोफिशिएंट कितना यानी इसका गुणन कितना, तो 1 है। यानी 1 को ऐसी दो संख्या में बांटना है, ऐसी दो संख्या यानी एक को ऐसी एक संख्या हमको लेना होगा जो गुना करने पर 182 माइनस 182 आना चाहिए और प्लस या तो माइनस करने पर 1 आना चाहिए। यानी अगर हम यहाँ देखते हैं तो कौन सा संख्या ले, 10 और 11 को लेते हैं तो 10 और 11 को गुना करते तो 110 आता है, यहाँ 182 है, इसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा लेना होगा। यानी अगर हम 12 और 13 को लेते हैं तो 13 और गुना 12 को गुना करते हैं, 12 गुना होते से 12 12 44 से 12 13 56 से, यानी इसको गुना करते तो 156 आता, थोड़ा सा ज्यादा। तो 13 और 14 को देखते हैं, 13 गुना 43 से 13 12 56 से 13 13 14 82, यानी इसको गुना करते तो 182 आता। यानी हम 13 और 14 मान सकते हैं। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस का साइन है, एक्स के आगे प्लस का साइन है इसलिए
बड़ा संख्या प्लस में लिखेंगे, यानी 14x प्लस में, और माइनस में लिखेंगे उसकी छोटी संख्या क्या है 13, तो 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इसमें आप कॉमन करना है, इसमें x कॉमन करेंगे, यानी ये दोनों में x कॉमन करेंगे, ये दोनों में 13 कॉमन करेंगे, यानी अगर x कॉमन कर लिया जाए तो ये बचेगा, x कॉमन किए तो x यहाँ पे बच गया 14 प्लस 14, फिर माइनस यहाँ पे कॉमन करते 13, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बच जाएगा आपका 14, यानी प्लस में 14 बचेगा, क्योंकि माइनस 13 और माइनस 13 और प्लस 14 को गुना करने पर 182 आता है, इक्वल टू 0। x प्लस, अब ये दोनों में से एक लिखेंगे 114, आइए दोनों एक, यानी गुना में लिखेंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे, यानी चूंकि x माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 14, फिर x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर 13, यानी उस बगल लेके जाएंगे तो प्लस, माइनस में है तो प्लस में होगा, ये उस बगल लेके गए तो प्लस में था तो माइनस में हो गया, यानी मेरा x का मान 2 आया, x का मान 1 आया 13 और 1 आया माइनस 14। अब बताओ ये दोनों में से कौन सा लेंगे, तो धनात्मक संख्या लेंगे, तो इनमें धनात्मक संख्या क्या दिख रहा है, तो 13 दिख रहा है, तो 13 हम x का मान मानेंगे, अतः x बराबर मेरा आ गया 13, यानी पहली संख्या मेरा 13 आ गया। अब x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 बराबर 14, तो इस तरह पहला संख्या 13 और दूसरी संख्या 13 प्लस 1 ये नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस में आ गया, तो इस तरह इसका आंसर 13 और 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा का सॉल्यूशन अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा हुआ एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी एक समकोण त्रिभुज हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, यानी यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री हम बनाए, तो इसमें आधार दिया है, इसकी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी त्रिभुज की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई है, ए बी ऊंचाई है और सी बी सी आधार है, ये कर्ण है, यानी ये कर्ण है, ये आधार और ये ऊंचाई या लंब बोलते हैं। तो मेरा लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ, आधार बोलता है कि x मान लो, कोई मानेंगे x, यानी x से ये मेरा 7 सेंटीमीटर कम है, आधार हमको मालूम नहीं है तो कोई संख्या मान सकते, तो x माने x से 7 सेंटीमीटर कम है क्या ऊंचाई, तो यानी मेरा ऊंचाई निकल के आया x माइनस 7, और मेरा कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण मेरा 13 सेंटीमीटर है। तो अन्य दो भुजा ज्ञात करें, यानी ये कर्ण दिया हुआ 13, तो ये दोनों भुजा का मान हम लोगों को निकालना होगा, यानी इसमें अगर देखा जाए पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात किया जा सकता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अजोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण मेरा दिया हुआ 13, यानी 13 का स्क्वायर करेंगे, लंब मेरा है, लंब x माइनस 7 है, यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस आधार है x का स्क्वायर। 13 को स्क्वायर करते हैं तो ये 169 होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, यानी x माइनस 7 है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो यानी 2ab यानी 7 दूनी 14 x प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये एक्स स्क्वायर। अब ये 49 दिख रहा है, इसमें कोई कोफिशिएंट
कोई चर नहीं है तो इसको इस बगल लेके आएंगे, यानी 169 माइनस, प्लस में है तो इस बगल लेके आएंगे तो माइनस में होगा 49 बराबर एक्स, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, तो एक्स एक्स स्क्वायर 2x² हो गया माइनस 14x, इसको माइनस करना, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 1, यानी 120 बराबर, इसमें से 2 को कॉमन कर लेते हैं, 2x² माइनस 7x, अब ये 2 से इसको भाग देंगे या डायरेक्ट काट देंगे, यानी 60, यानी इस बगल आया इक्वल टू से आगे आया 60, बाद में इधर आया इक्वल टू के बाद आया x² माइनस 7x, अब इस 60 को उस बगल लेके जाएंगे, यानी x² माइनस 7x, इसको उस बगल लेके जाएंगे इक्वल टू से इसी बगल लेके आएंगे, तो प्लस में है तो माइनस में होगा 60 इक्वल टू 0। अब इसी का गुणनखंड निकालना है, इस 7 को ऐसे दो भाग में बांटना होगा जो गुना करने पर -60 हो, प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो यानी 7 को अगर हम दो भाग में बांटते हैं तो कौन सा संख्या बांटा जा सकता है, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 5 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो ऐसी संख्या जो बड़ा संख्या के आगे माइनस का साइन देना पड़ेगा, यानी x² माइनस 12, यानी 7x को आप चेंज कर देंगे 12x और 5x में, 12x प्लस 5x, क्योंकि यहाँ माइनस देंगे तो यहाँ माइनस देंगे, दोनों में माइनस देंगे तो प्लस हो जाएगा संख्या, तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 है इसलिए यहाँ प्लस का साइन दिया, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा, और गुना करने पर माइनस भी आता है, यानी 12 प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस आएगा, संख्या को गुना करने पर 60 आता है, माइनस 60 इक्वल टू 0। इसमें x को कॉमन करेंगे, x माइनस 12, इसमें ये दोनों में 5 को कॉमन करेंगे +5, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम आ गया, सेम में से कोई एक लिखेंगे, यानी x माइनस 12, और ये दोनों में से एक गुणनखंड में लिखे, ये दोनों एक में लिखेंगे, यानी गुणनखंड के रूप में x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों गुणन को 0 के बराबर करेंगे, यानी चूंकि x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर मेरा आ गया 12, इस बगल लेके जाएंगे, प्लस माइनस में है तो प्लस में होगा। उसी तरह फिर चूंकि x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर उस बगल लेके जाए माइनस में आ गया, यानी अब x का मान किसको रखेंगे, दो मान आया, x का मान 1 आया, x का मान -5 आया, 1 आया 12, तो माइनस में माइनस वाला को नहीं लेंगे, क्योंकि भुजा की लंबाई माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि दूरी को मापेंगे तो माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा, धनात्मक में होगा, इसलिए धनात्मक संख्या को लेंगे, यानी x बराबर मेरा आ गया 12, यानी आधार मेरा आ गया 12, आधार मेरा आ गया 12, वो ऊंचाई दिया हुआ x माइनस 7, यानी ऊंचाई बराबर x का मान आया है 12, 12 में से 7 माइनस करेंगे, 12 घटा 7 इक्वल टू 5, यानी मेरा दोनों भुजा का मान आया 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यही आंसर।